Hello, hi students. I am Shivani Sharma and I am from the Hindguru Academy and I am geology tutor over here. So I am here with some new chapter and that is your animal kingdom. Image देखो आप, image देख के आपको पता चल रहा होगा what we are going to start. We are going to start our chapter animal kingdom. देखो according to the NEET ये chapter बहुत ही important है क्योंकि हर बार इस chapter में से 2 या 3 क्वेश्चन ना यार आ ही जाते हैं और हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं यार कैसे याद करें कैसे होगा. आई नो बहुत सारी फाइलेंस है, एग्जाम्पल्स रटना बहुत डिफिकल्ट रहता है बट उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ. मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल की ट्रिक्स बताऊंगी कैसे रट्टे मारने हैं, कैसे क्या करना है. तो ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी ना ऐसे बोरिंग टाइप तो नहीं लगेगा. थोड़ा सा है आई नो बट करते हैं ना यार, नीट में आने वाला है ना, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर एनिमल किंगडम से. देखो प्यारे प्यारे एनिमल्स की यहाँ पर इमेज भी बनी हुई है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एनिमल्स वी ऑल आर मल्टी सेलुलर. ऐसा तो कोई है नहीं हम में से कोई एक सेल से बना हुआ है. तुम में से है कोई एक सेल से बना हुआ? नहीं ना, हम सब मल्टीपल ऑफ सेल से बने हुए हैं. तो वी ऑल आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारी लिखी है हेट्रोट्रॉफ्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स? हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि हम किसी ना किसी से अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. अब अपने अंदर तो ऐसा सिस्टम है नहीं ना प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस करा और खुद का खाना खुद बना लिया. ऐसा तो कोई जादू वाला सिस्टम तो नहीं हो रहा ना हमारे अंदर. हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या ऑल अदर प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. सो ऐसे मोड ऑफ उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड ऑब्टेन करने के लिए. एंड नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक. होलोजोइक क्या है बच्चा? ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि हम अपना फूड कंप्लीट लेते हैं, देन उसे एसिमिलेट करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस चलती है एंड देन हम बॉडी में उसे यूटिलाइज करते हैं. फर्स्ट वी इंजेस्ट द कंप्लीट फूड एंड देन वी डाइजेस्ट इट एंड देन वी यूटिलाइज इट. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अलावा भी एनिमल्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे हम सब क्या शो करते हैं? हम ग्रोथ शो करते हैं, हम अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन शो करते हैं. तो ये एसेक्ट्रा हमारे एनिमल्स की प्रॉपर्टीज होती है. ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो मैंने आप लोगों को एक जनरली बता दी कि एनिमल्स कैसे होते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं. देखो किंगडम एनिमेलिया जिसकी हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, देखो ये भी ना 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, विच इज योर सब किंगडम पैराजोआ एंड अनदर इज सब किंगडम यूमेटाजोआ. तो देखो सब किंगडम पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ में क्या होता है. देखो बायोलॉजी में ना रट्टे मारने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टर्म समझना, उनके मीनिंग समझना कि मीनिंग का एक्चुअल में मतलब है क्या. अगर तुम मीनिंग ही समझ लोगे ना तो तुम्हें रट्टे मारने की भी एक्चुअली में जरूरत नहीं है. जहां तुम्हें रट्टा वहां मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ कैसे रटना है. सिर्फ तुम्हें इसमें अपने दिमाग में जो बैठाना है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्पल है. देखो लिखा हुआ है पैराजोआ. हम इसको एनिमल को हम ये भी बोल सकते हैं ना मेटाजोअन्स. एनिमल्स कैसे होते हैं? मेटाजोअन्स. एनिमल्स को दूसरा मेटाजोअन्स भी बोल सकते हैं. तो हम पहले किसकी बात करेंगे? हमारे प्रिमिटिव मेटाजोअन्स. पी फॉर क्या स्टैंड कर रहा है बच्चा? प्रीमिटिव, जो सबसे पहले आए. प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले आए. तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? पैराजोआ. पैराजोआ मतलब पी स्टैंड कर रहा है आपके प्रिमिटिव पे, प्रिमिटिव मेटाजोअन्स. तो नाम से ही पता चल रहा है ना ये सबसे पहले आए. तो इनके पास सिर्फ क्या था? सेल्स. देखो हम ऐसे ही नहीं इस धरती पर आ गए हैं. जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पर सबसे पहले क्या थे? एलिमेंट्स थे आपके, कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन था. फिर ये क्या हुए? एसिमिलेट हुए. फिर इन सब ने क्या बनाया? मिलके कंपाउंड्स बनाए. इनमें फर्दर और कॉम्प्लेक्सिटी आई, इन्होंने सेल्स बनाए, सेल्स ने टिश्यूज बनाए, टिश्यू से ऑर्गन ग्रेड बना, ऑर्गन ग्रेड से एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना. तब जाकर हम धरती पे इस तरह से मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ. समझ आई? तो इसलिए जो सबसे पहले जो प्रिमिटिव मेटाजोअन्स थे उनके पास सिर्फ क्या था? दे हैव ओनली सेल्स. और ऐसा फाइलम अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन है? पॉरीफेरा. ये एक ऐसा बेचारा फाइलम है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्स हैं, इसके पास और कुछ भी नहीं है. इसके पास सबसे पुअर डिवीजन ऑफ सेल लेबर है. फिर हमारे आते हैं सब किंगडम यूमेटाजोअन्स. देखो फिर से वर्ड मीनिंग पे जाना है. यू मतलब ट्रू, जो क्या है? जिनके पास ट्रू मल्टी सेलुलरिटी जिन्होंने शो करी, जिन्होंने सेल को फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी में करके टिश्यूज बनाए, टिश्यू में और मॉडिफिकेशन हुआ, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन ग्रेड बना, ऑर्गन से तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से तुम्हारा
एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। इस फाइलम में तुम्हारा सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस जिसे आप निमेटोडा भी बोलते हो, आपका एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आते हैं। ये सब तुम्हारी फाइलम्स है विच फॉल अंडर द कैरेक्टर ऑफ यूमेटाजोआ। फिर हमारे आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्यों करा हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए नहीं करना है, रीजन कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि क्यों हमने इसको क्लासिफाई करा, क्या क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। सो देखो जैसे ये इमेजेस लगी हुई है पेन की, ये पीपीटी को सुंदर बनाने के लिए नहीं लगी हुई है कि पीपीटी मेरी अच्छी लगेगी तो इसलिए मैंने कलरफुल इमेज उठा के यहाँ लगा दिया है, नहीं। इसका पर्पस ये है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जाके एक ब्लू कलर का पेन लेकर आओ, अब तुम इसमें से सर्च करोगे ना कि ब्लू कलर का पेन क्या है, ढूंढोगे, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। अगर हमारे एनिमल्स को हम पर्टिकुलर ग्रुप्स में ही नहीं डिवाइड करते तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करते कि कौन सा एनिमल किस ग्रुप में आ रहा है? तो उस कैरेक्टर्स के ऊपर हमने एनिमल्स को डिवाइड करा। ये हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, बॉडी प्लान, सीलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। इन सारे कैरेक्टर्स को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देखो अभी जो मैंने कैरेक्टर यूज करा पेन को डिफरेंशिएट करने के लिए, मैंने क्या यूज करा? कलर ऑफ पेन। अगर मैं तुम्हें ऑफलाइन मोड में पढ़ा रही होती और मुझे आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला होता तो मैं किस बेसिस पे करती? मेरा फेवरेट जो डिफरेंशिएशन करना होता है बच्चों को, वो मैं मार्क्स पे करती। अब सब बच्चे बोलेंगे कि मैम रेसिज्म करती है, मार्क्स पे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं। सो ऐसे ही होता है क्योंकि यही मार्क्स तुम्हारे सिलेक्शन के लिए नेसेसिटी होंगे। तो अगर 720 का तुम्हारा एग्जाम है, उसमें से कोई 650 प्लस ला रहा है, मैं उसे एक कैरेक्टर में, एक ग्रुप में डिवाइड करती। कोई 500 वाला होता मैं उसे उस ग्रुप में डालती, 550 प्लस वाले को एक ग्रुप में डालती। तो मैंने कौन सा कैरेक्टर यूज करा? मार्क्स वाला यूज करा ना। तो ऐसे हमने डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर लिए जिसमें हमने अपने एनिमल्स को और अपनी उनकी फाइलम्स को डिवाइड करा है। सो ये सारे हैं, हम एक एक पर्टिकुलर उनके सीक्वेंस के बारे में वन बाय वन देखेंगे आगे। पहला है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अर्थ पे शुरुआत होने से पहले क्या थे? वहां पर एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स में क्या हुआ? रिएक्शन हुई। एलिमेंट्स में रिएक्शन करके उन्होंने क्या बनाया? कंपाउंड। कंपाउंड में फर्दर रिएक्शन हुई, तुम्हारे सेल्स बने, सेल से तुम्हारा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड से तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से देन तुम्हारा फाइनली एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। तो हमने किसके पास किस टाइप का ऑर्गन ग्रेड है उस पे हमने अपने एनिमल्स को डिवाइड करा। फर्स्ट हमने देखा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है, दे हैव ओनली सेल्स। इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? सेल्स होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? पॉरीफेरा। अगर देखो इससे भी समझ में नहीं आ रहा ना कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन ग्रेड से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म क्या है, तो देखो बेसिक से समझो। हम स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, वो पहले क्या पढ़ना सीखता है? लेटर्स पढ़ना सीखता है, ABCD। ABCD के बाद बच्चा क्या पढ़ना सीखता है? देखो ABCD बच्चा पढ़ना सीखता है। ABCD के बाद बच्चा क्या बनाना सीखता है? वर्ड बनाना सीखता है। वर्ड के बाद बच्चा क्या असेंबल करता है? उसे टीचर क्या देती है? सेंटेंस देती है। सेंटेंस से बच्चा क्या बनाना सीखता है? एक पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ से पूरा चैप्टर। तो ऐसे सीक्वेंस में चलता है ना। अपनी बॉडी को भी ऐसे मॉडिफिकेशन की नेसेसिटी थी। क्यों थी उस मॉडिफिकेशन की नेसेसिटी? अरे भाई देखो ना, जिसके पास सिर्फ सेल्स है वही सेल रिस्पॉन्सिबल होगा डाइजेशन के लिए, वही सेल रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सक्रीशन के लिए, वही सेल रिस्पॉन्सिबल होगा तुम्हारे रिप्रोडक्शन कराने के लिए भी। तो कैसा हो गया? तुमने बहुत ही फेमस टर्म सुनी हुई होगी, एवरी सेल हैव अ कैपेबल ऑफ डूइंग लेबर ऑफ डिवीजन। बट जो सिर्फ एक ही सेल सारे काम करेगा तो उसकी डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो गई? पुअर हो गई ना। अब देखो मैं ही तुम लोगों को बोलूं कि तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें घर का सारा काम भी करना है, तुम्हें बाहर का भी काम करना है, झाड़ू पोछा भी तुम्हें को करना है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली तुम अपना परफॉर्मेंस स्टडीज में अच्छा नहीं दे पाओगे, सारे कामों में भी तुम अच्छा नहीं दे पाओगे। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, हर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। क्यों है? ताकि वो अपना वर्क अच्छे से कर सके। हमारे लिए डाइजेशन के लिए पूरा एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, एक्सक्रीशन के लिए वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाले एनिमल्स है ना, सबसे एडवांस्ड वाले। क्यों? क्योंकि रीजन इज दैट हमारे पास एक पर्टिकुलर पूरा ऑर्गन सिस्टम है। तो पॉरीफेरा के पास सिर्फ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल्स है, सेल से रिस्पॉन्सिबल होंगे हर काम कराने के लिए। फिर आपका आता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपके टिश्यू बनने शुरू हुए थे। अगर मैं आपसे पूछूं विच वाज द फर्स्ट फाइलम हु हैविंग द टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो योर आंसर विल बी सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड
टीनोफोरा, ये अभी यहाँ पर दिमाग में बिठा लो, दे आर जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे बेस्ट फ्रेंड्स साथ में रहते हैं ना, ये दोनों एग्जांपल्स भी साथ साथ चलेंगे आपके। जहाँ सीलेंट्रेटा होगा वहाँ टीनोफोरा आएगा ही आएगा। फिर हमारा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था प्लेटीहेलमिन्थिस, दैट्स व्हाई मैंने इसे स्टार मार्क करा हुआ है, तुम भी स्टार मार्क कर लेना कि ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस फाइलम में देखा था, विच इज योर प्लेटीहेलमिन्थिस। ऑर्गन सिस्टम में क्या होना आते हैं आपके स्केलेमेंथिस अप टू कॉर्डेटा तक, सब किस में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम में। एंड ये एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया था, अल्फाबेट वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस टू पैराग्राफ एंड पैराग्राफ टू चैप्टर। नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करेंगे जर्म लेयर पे। जर्म लेयर होती क्या है, कहाँ से आए जर्म लेयर वर्ड। देखो जर्म लेयर के बेसिस पे हमने अपने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, एक हमने बोला डिप्लोब्लास्टिक, एक हमने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में फर्दर क्लीवेज डिवीजन होती है, तुम्हारा 8 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज बनती है जिसे हम मॉर्यूला बोलते हैं। मॉर्यूला से ब्लास्टोला बनता है तुम्हारा, फिर तुम्हारा गैस्ट्रोला वाली स्टेज होती है। ये सब हम पढ़ेंगे रिप्रो वाले चैप्टर में। ये सब मैं जस्ट तुम्हें एक हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से बता रही हूँ सो दैट तुम्हें एक आइडिया हो कि जर्म लेयर आया कहाँ से एक्चुअली। तो देखो एक स्लाइड है, उससे दिखाती हूँ तुमको। देखो मैंने तुम्हें बताया ना, स्पर्म और ओवम फ्यूज करा, क्या बना तुम्हारा जाइगोट। फिर क्लीवेज डिवीजन शुरू हुई तुम्हारी, 8 सेल स्टेज बनी। 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला भी बोलते हैं। मॉर्यूला क्या होते हैं, मलबेरी जैसी शेप होती है। फिर हमारा देखो ब्लास्टोला दिखाया हुआ है, क्रॉस सेक्शन करके ब्लास्टोला की कैविटी भी दिखाई गई है, विच इज योर ब्लास्टोसोइड। देखो ये गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज दिख रही है बेटा तुमको, इस गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज पे आपकी जर्म लेयर बननी शुरू होती है। ये पर्पस था मेरा तुम्हें स्लाइड को दिखाने का और ये पूरा बताने का कि जर्म लेयर आपकी बनती कहाँ से है। गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज से आपकी जर्म लेयर बनना शुरू होती है। उस बेसिस पे हमने अपने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो नाम से ही पता चल रहा है, दो डुप्लीकेट, दो ही लेयर्स होंगी, विच इज योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो ये बाहर पर्पल वाली लेयर दिख रही है तुम्हें, आउटर लेयर, ये क्या होती है तुम्हारी एक्टोडर्म। जो ये तुम्हारी अंदर वाली लेयर होती है ये क्या होती है, एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में दो आपकी सेल्यूलर लेयर होती है, विच इज योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक आपकी नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है। नॉन सेल्यूलर मतलब दे डोंट हैव एनी सेल्स, दे हैव अ जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर, विच इज योर मीजोग्लिया। कौन सी होती है आपकी, मीजोग्लिया। अपने जहन में बिठा लो, मीजोग्लिया होती है। मीजोग्लिया कैसी है तुम्हारी, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। एग्जांपल देखो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बोला था ना मैंने, दे आर जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, साथ साथ चलेंगे आपके, याद करना इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो से पता चल रहा है ट्रिपल, दे हैव 3 layers which is your ectoderm, endoderm and another is mesoderm. Don't ever confuse between mesoglea and mesoderm. Mesoglea आपकी नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स नहीं है, mesoderms having cells, तो कंफ्यूज नहीं हो ना mesoglea में और mesoderm में। देखो आउटर लेयर दिख रही है एक्टोडर्म, पर्पल पर्पल वाली, फिर अंदर वाली थोड़ी हल्की ग्रेइश सी तुम्हारी एंडोडर्म, फिर देखो तुम्हारी खूबसूरत सी mesoderm दिख रही है पिंक कलर की, ये mesoderm। mesoderm कैसी है तुम्हारी, सेल्यूलर लेयर है ये तुम्हारी। सुना होगा ना तुमने कि आवर हार्ट इज मीजोडर्मल, आवर ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। है क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोल रहा है कि माई हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, सो इसका मतलब ये है माई हार्ट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द मीजोडर्म। मेरा जो हार्ट है उसका सेल्स किससे बने होंगे, मीजोडर्मल सेल्स से बने होंगे, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं कि माई हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सिग्निफिकेंस समझ में आया जर्म लेयर का, ये सिग्निफिकेंस होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल कौन हो गया, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेटा। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे बॉडी प्लान पे। बॉडी प्लान पे क्या है मतलब कि कैसे कौन अपना डाइजेशन करता है, किसके पास कितनी ओपनिंग है इंजेक्शन करने के लिए और इजेक्शन करने के लिए। सो वी हैव 3 different type of a body plan. First one is your cellular aggregation, second one is your blind sac, third one is your tube within tube. Cellular aggregation देखो नाम से सिग्निफिकेंस हो रहा है ना, सेल्यूलर मतलब सेल्स है, सेल्स में एग्रीगेशन हो रहा है। किसके पास होगा, पॉरीफेरा में। क्या करते हैं, सिर्फ डिफ्यूजन्स होती है सेल्स के अंदर, बिकॉज दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, ओनली डिफ्यूज सेल्स आर प्रेजेंट इन दी बॉडी। एग्जाम्पल आपका है पॉरीफेरा,
फिर हमारा सेकंड आता है आपका ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक उस वे में नहीं कि कोई देख नहीं सकता, नहीं। ब्लाइंड सेक मतलब दोज हु हैव ओनली वन ओपनिंग, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक ही ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग होगी, वो ही सर्व करेगी एज अ माउथ के लिए और वो ही ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होगी एज अ एनएस। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है तुमको, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारी ब्लाइंड सेक की। यही इसी ओपनिंग से तुम्हारा खाना क्या होगा, अंदर आएगा, इसी ओपनिंग से तुम्हारा खाना क्या होगा, बाहर जाएगा। यही सिंगल ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होगी सारी चीजों की एंट्री के लिए और यही सिंगल ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होगी एग्जिट के लिए। तो दोज हु हैव ओनली वन ओपनिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक। हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं, तुम्हें पता है ना। हमारी ये आर्टरीज है, आर्टरीज कैसी होती है, अवे फ्रॉम हार्ट। फिर ये क्या करती हैं, ब्रांच करती हैं, ब्रांच करके क्या बनाती हैं, ऐसे कैपिलरीज बना लेती हैं। कैपिलरीज फिर मर्ज करके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ब्रांच करा, कैपिलरीज बनी, फिर तुम्हारी वेन्स होती हैं, वेन्स मतलब योर टुवर्ड्स द हार्ट। तो देखो ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज कैसी हैं, दोनों साइड से ओपनिंग उनकी क्या है, बोथ साइड से ओपन है ना। बट अगर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी कैपिलरीज है जिनकी सिंगल ओपनिंग होती है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में होती है। देखो इतना भी हिंट दे दिया, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब को देखो वैसे समझो, देखो ये तो ऐसे ही नहीं है, ये पेन तो मेरे पास अभी, वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पेन नहीं होते थे, उसके अंदर रिफिल आता था। तो मतलब एक बॉडी के अंदर एक बॉडी का प्रेजेंट होना, उसकी जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, हमारी बॉडी है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर हमारी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, एक ओपनिंग अपनी किसकी है, माउथ की, सेकेंड ओपनिंग अपनी किसकी है, एनएस की। तो दोज हु हैव टू ओपनिंग, दो सेपरेट ओपनिंग होती है, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माउथ ओपनिंग एंड अनदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनएस ओपनिंग। देखो ट्यूब विद इन ट्यूब, टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन एक्ट एज अ माउथ एंड अनदर एक्ट एज अ एनस। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन है तुम्हारे, एस्केलमेंथिस सबटुकॉर्डेटा, और ब्लाइंड सेक के एग्जाम्पल्स है तुम्हारे सीलिंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस। देखो ये दे रखा ट्यूब विद इन ट्यूब का डायग्राम। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर भी ऐसे बनाऊं, ये एक बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर एक ये बॉडी हो गई ऐसे, ये वाली ओपनिंग किसकी हो गई, तुम्हारी माउथ की, और दूसरी ओपनिंग किसकी हो गई, तुम्हारी एनएस की। ट्यूब विद इन ट्यूब के भी बेटा दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोटोस्टोम्स और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। अब देखो ये क्या नई चीज आ गई, देखो लिखा हुआ है ट्यूब विद इन ट्यूब, दे आर ऑफ द टू टाइप्स, फर्स्ट इज योर प्रोटोस्टोम्स एंड सेकंड वन इज योर ड्यूटेरोस्टोम्स। देखो प्रोटोस्टोम्स, अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या होता है, फिर से वर्ड मीनिंग, पी किस पे स्टैंड कर रहे हैं, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव स्टोम्स का मतलब क्या होता है बच्चा, माउथ। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके पास प्रिमिटिव क्या होगा, माउथ। पहले किसकी ओपनिंग हो रही होगी, माउथ की। फिर से उसी वही वाली स्लाइड दिखा दी तुमको। देखो ये गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज थी, यहाँ से तो तुम्हारी जर्म लेयर बननी शुरू हुई। गैस्ट्रुला वाली साइड से जब ब्लास्टोपोश की ओपनिंग दिखती है, तो इस ओपनिंग में ना तुम्हारे जो सेल्स हो रहे होते हैं वो अंदर की साइड शिफ्ट होने शुरू हो रहे होते हैं। ये इसी ओपनिंग के टाइम पे अगर तुम्हें एनएस पहले बनता हुआ दिखाई देता है तो आप उसे क्या बोलोगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। अगर ब्लास्टोपोर की ओपनिंग के टाइम पे तुम्हें माउथ पहले बनता हुआ दिखता है तो तुम क्या बोलोगे उसको, प्रोटोस्टोम्स। यही सिग्निफिकेंस इस स्लाइड को डालने का और तुम्हें बताने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए जर्म लेयर कहाँ से बन रही है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं। तो प्रोटोस्टोम्स मतलब पी फॉर प्रिमिटिव, स्टोम्स मतलब क्या हो गया, माउथ। पहले किसकी ओपनिंग है, माउथ की। याद रहेगा, रट्टा मारने की नीड ही नहीं है। एग्जाम्पल हो गया आपका एस्केलमेंथिस सबटू, मोलेस्का, ड्यूट्रोन डी से सेकंड लगा लो यार, स्टोम। सेकंड ओपनिंग किसकी हो गई, माउथ की। तो ऑब्वियस सी बात है पहली ओपनिंग किसकी हो गई, तुम्हारी एनएस की। तो लिखा हुआ है ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनएस फर्स्ट, एग्जाम्पल इज योर इकाइनोडर्मेटा अप टू कॉर्डेटा। क्लियर, ये तीन चीजें याद रहेंगी। एनिमल किंगडम पढ़ा, किंगडम कौन सा, एनिमेलिया। दो सब किंगडम्स में डिवाइड करा, विच इज योर पैराजोआ एंड अनदर वन इज योर यूमेटाजोआ। पैरा मतलब पी से प्रिमिटिव मेटाजोअन्स, यू मतलब ट्रू मेटाजोअन्स। पैराजोआ में कौन था तुम्हारा, पॉरीफेरा, बिकॉज दे हैव ओनली सेल्स। यूमेटाजोआ में तुम्हारा क्या था, तीन तुम्हारे सिलिंट्रेटा अप टू कॉर्डेटा, सारे फाइलम्स उसमें इंक्लूड हुए। फिर हम फर्दर आगे बढ़े, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करी, हमने बोला वन बाय वन हम सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला हमने क्या
देखा लेवल, हमने उनके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, टिश्यू वाला देखा, ऑर्गन ग्रेड देखा, ऑर्गन सिस्टम देखा। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या था हमारा, पॉरीफेरा। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या था, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा। ऑर्गन ग्रेड का एग्जांपल क्या था, प्लेटीहेलमिन्थेस। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन ऑर्गन ग्रेड इन विच फाइलम, योर आंसर विल बी प्लेटीहेलमिन्थेस। एंड ऑर्गन सिस्टम हमने किस में देखा, एस्केलमेंथिस अप टू कॉर्डेटा। फिर हम नेक्स्ट किस में मूव करें, जर्म लेयर पे। जर्म लेयर कैसी होती है, जर्म लेयर के बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड करा, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दोज हु हैव ओनली टू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, व्हिच इज योर सेलुलर, एंड वन इज हैविंग नॉन सेलुलर, व्हिच इज योर मीजोग्लिया। थर्ड सेकंड था तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तुम्हारी तीनों कैसी होती है, सेलुलर लेयर, व्हिच इज योर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल सीलेंट्रेटा टिनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल तुम्हारा प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। फिर नेक्स्ट हम मूव करें, हमने क्या देखा, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेक और ट्यूब विद इन ट्यूब। सेलुलर एग्रीगेशन में डिफ्यूज सेल्स है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सेल्स ही है ना बस बॉडी के अंदर। एग्जांपल योर पॉरीफेरा। ब्लाइंड सेक देखा, ब्लाइंड सेक में क्या देखा, एक ही ओपनिंग है विच इज सर्विंग एज अ माउथ एंड द एनस। एग्जांपल था आपका सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और एक और था आपका प्लेटीहेलमिन्थेस। फिर हमने नेक्स्ट हम मूव करे, हमने नेक्स्ट मूव करके क्या देखा, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या देखा, दो सेपरेट ओपनिंग होती है, एक माउथ के लिए और दूसरी एनएस के लिए। एग्जांपल क्या था, एस्केलमेंथिस अप टू कॉर्डेटा। ट्यूब विद इन ट्यूब फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स व्हिच इज योर प्रोटोस्टोम्स एंड अनदर इज योर ड्यूटरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स क्या सिग्निफाई कर रहा है, पी फॉर प्रिमिटिव, स्टोम्स मतलब माउथ। पहले किसकी ओपनिंग है, माउथ की। कौन रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा, ब्लास्टोपोर। एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, एग्जाम्पल है तुम्हारा प्रोटो एस्केलमेंथिस अप टू मोलस्का विच इज फॉल अंडर दी प्रोटोस्टोम्स। फिर हमने ड्यूटरोस्टोम्स करा। ड्यूटरोस्टोम्स में क्या था, डी से सेकंड लगाया हमने, स्टोम्स मतलब माउथ। सेकंड ओपनिंग किसकी थी, माउथ की, तो ब्लास्टोपोर फॉर्म्स थी एनएस फर्स्ट। एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एकाइनोडर्मेटा अप टू कॉर्डेटा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारा आता है सीलोम। सो व्हाट इज सीलोम। सीलोम क्या होती है बेटा, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बॉडी को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आपके टिश्यूज़ आए तो टिश्यूज़ के बाद कौन आए, आपके ऑर्गन्स आने स्टार्ट हुए। तो ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए क्या चाहिए थी, कैविटी चाहिए थी, क्योंकि कोई कैविटी होगी, कोई स्पेस होगा तभी तो आपके ऑर्गन उस जगह पे प्लेस हो पाएंगे। तो सीलोम हम किससे डिनोट करते हैं, बॉडी कैविटी से। अभी बॉडी कैविटी बनी कैसे, देखो तीन तरह के हमारे पास सीलोम के टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास असीलोमेट, एक होते हैं हमारे पास स्यूडोसीलोमेट एंड थर्ड होते हैं यूसीलोमेट। सीलोम क्या होता है, हमारा बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड। जो ये सीलोम टर्म थी ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम था हैकेल। ना तो आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछेगा, जस्ट जनरली मैंने आपको बता दिया हु वाज द साइंटिस्ट जिसने आपकी ये सीलोम टर्म दी थी, एंड दैट इज योर हैकेल। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज योर सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है। सीलोम की जरूरत क्यों पड़ी, सीलोम की जरूरत किस लिए पड़ी बेटा, सीलोम की जरूरत पड़ी टू प्लेस दी ऑर्गन। आपके ऑर्गन को प्लेस करने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए आपका सीलोम बना। सपोज अगर आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट करते हैं, अगर आप किसी पीजी में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर वो पूरा रूम पूरा सामानों से भरा हुआ है। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस सामान को खिसकाना शुरू करोगे और अपने सामान के लिए क्या करोगे, जगह क्रिएट करोगे, स्पेस क्रिएट करोगे। तो वो क्या हो गया, आपका सीलोम हो गया ना। तो ऐसी जो हमारे ऑर्गन्स थे, हार्ट भी आ गया, लंग भी आ गया, सब कुछ आ गए। और सब एक जगह तो नहीं रह सकते ना, ऐसे भर भर के नहीं ना, तो उनको एक सेपरेट जगह चाहिए थी, जिसके लिए क्या बना, हमारा सीलोम बना। तो हमने क्या लिखा, टू प्लेस द ऑर्गन, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या बना, बॉडी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। किसके पास किस तरह का सीलोम है उस पे हमने डिवाइडेड करा है तीन कैटेगरी में। पहला है हमारे पास असीलोमेट, नाम से ही सिग्निफाइंस हो रहा है असीलोमेट, मतलब एब्सेंस ऑफ सीलोम। एब्सेंस ऑफ सीलोम देखो किसके पास होगी, हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम देखा था ना, ये वाला एब्सेंस ऑफ, ये कौन सी लेयर थी तुम्हारी, एक्टोडर्म थी, ये तुम्हारी क्या थी, एंडोडर्म थी, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारी मीजोडर्म थी।
और मैंने तुम्हें क्या बोला, सीलोम क्या होता है, जब आप किसी चीज को शिफ्ट करना शुरू करते हो उसके लिए स्पेस बनाते हो। तो यहाँ पर कौन चीज शिफ्ट होगी, यहाँ पर जो आपके ये मीजोडर्म सेल है, ये सेल जब डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तब एक आपका स्पेस क्रिएट होता है जिसको आप सीलोम बोलते हो। असीलोमेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेल शिफ्ट नहीं हो रहा, जो एज इट इज है वो एज इट इज ही यहीं पर है। यहाँ पर किसी भी चीज की स्प्लिटिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमने क्या बोला, यहाँ पर असीलोमेट का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सीलोम। किस में होगा, दो एग्जाम्पल्स तो तुम्हें झट से याद आने चाहिए, विच इज योर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा क्यों होगा भाई, उनके पास तो मीजोडर्म थी ही नहीं, मीजोग्लिया थी। मीजोग्लिया जिनके पास है तो वो क्या ही सीलोम बनाएंगे, क्योंकि सीलोम बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, मीजोडर्म। बट इसमें एक और एग्जाम्पल आता है विच इज योर प्लैटीहेलमिन्थिस। असीलोमेट में आपका एक और एग्जाम्पल आता है विच इज योर प्लैटीहेलमिन्थिस। अब तुम बोलोगे कि मैम प्लैटीहेलमिन्थिस तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, फिर आप इसे असीलोमेट क्यों बोल रहे हो, बिकॉज दे हैव अ सॉलिड मीजोडर्म। इनकी जो मीजोडर्म होती है वो कैसी होती है, सॉलिड, दे आर नॉट एबल टू स्प्लिटिंग देमसेल्फ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्लैटीहेलमिन्थिस को, कि इसके पास जो सीलोम है वो कैसी है, असीलोमेट। फिर आपका सेकंड आता है स्यूडोसीलोमेट। यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है असीलोमेट दे हैव अ सॉलिड मीजोडर्म। सॉलिड मीजोडर्म का एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लैटीहेलमिन्थिस और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा क्यों होंगे, बिकॉज दे हैव अ मीजोग्लिया। नेक्स्ट आपका आता है स्यूडोसीलोमेट। फिर से हमें वर्ड मीनिंग पे जानना है। स्यूडो का मीन्स क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठे होते हैं ना, बहुत से लोग भी झूठे होते हैं, तो ऐसे हमारा स्यूडोसिलोमेट होता है, मतलब झूठी, जो झूठी सिलोम क्रिएट करते हैं। देखो स्यूडोसिलोमेट तुम्हें कैसे समझ आएगा, उससे पहले तुम्हें यू सिलोमेट समझना है। यू मतलब क्या होता है, ट्रू सिलोमेट, मतलब जो ट्रू सिलोम क्रिएट करते हैं, जो ट्रू कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यू सिलोमेट समझने के लिए हम एक डायग्राम लेंगे। वैसे तो देखो ये इमेज में तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, असीलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, इनमें प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं होती, ये सिर्फ फॉल्स मीजोडर्मल पाउचेस बना लेते हैं। अच्छे से देखो तुम्हें इसमें समझ में आएगा। सपोज मैंने तुम्हारा ये क्या लिया, अंदर वाली लेयर बनाई, ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रिमिटिव गट हो गया। देखो प्रिमिटिव गट क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ये स्पेस है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव गट बोलते हैं इसको। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिमिटिव गट हो गया। अंदर वाली लेयर तुम्हारी कौन सी होती है, एंडोडर्म होती है। फिर तुम्हारी आउटर में एक लेयर होती है विच क्या बोलते हो, जिसको तुम एक्टोडर्म बोलते हो। ये कौन सी लेयर हो गई तुम्हारी, एक्टोडर्म हो गई। देखो एक तुम्हारी लेयर हो गई एक्टोडर्म आउटर वाली, एक तुम्हारी जो अंदर की साइड लेयर है वो तुम्हारी क्या हो गई, एंडोडर्म। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, सीलोम कब बनेगा, जब मीजोडर्म सेल अपने आप को खिसकाना चालू करेंगे। तो कुछ मीजोडर्म के सेल देखो आके किस पे लगेंगे, जो एंडोडर्म की लेयर होती है, कुछ मीजोडर्म सेल वहाँ आके चिपक जाते हैं, और कुछ मीजोडर्म सेल आपके कहाँ आके लगने शुरू हो जाते हैं, एक्टोडर्म के ऊपर। और फिर आपकी ऐसे मेसेंट्रीज लाइंस बना लेते हैं, ये आपकी मेसेंट्री लाइंस हो गई। देखो जो ये स्पेस बना, जो ये स्पेस क्रिएट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सीलोम। अब समझ में आया कि ट्रू सीलोम कैसे फॉर्म होती है, जब आपके कुछ मीजोडर्मल सेल किसके पास आके स्टिक होंगे, ऑन द लेयर ऑफ द एंडोडर्म, और कुछ सेल्स आपके मीजोडर्म के किसके आके ऊपर स्टिक होंगे, एक्टोडर्म के ऊपर, एंड देन वो मेसेंट्री लाइंस बनाए, देन आपका एक प्रॉपर सीलोम क्रिएट होता है। क्लियर, ये आपके कौन से सेल हो गए, ये आपके मीजोडर्मल सेल्स हो गए, मीजोडर्म के सेल्स हो गए ये आपके। देखो स्यूडोसिलोमेट में क्या हो रहा है, स्यूडोसिलोमेट में उन्होंने क्या करा, सिर्फ फॉल्स पाउचेस क्रिएट कर दिए ऑन दी लेयर ऑफ एंडोडर्म। क्या ये ट्रू सीलोम है, नहीं ना। ट्रू सीलोम कब होगा, जब एक प्रॉपर स्प्लिटिंग होगी, कुछ स्प्लिटिंग सेल्स होके आपके एंडोडर्म के पास आके स्टिक होंगे, और कुछ सेल आपके किसके पास आके स्टिक होंगे, एक्टोडर्म के ऊपर, देन वो क्रिएट करेंगे यू सिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का आपको एग्जाम्पल होता है एस्केलमेंथिस, दे हैव अ मेसोडर्मल पाउचेस ऑन दी, किसके ऊपर होंगे, एंडोडर्म के ऊपर। और यू सिलोमेट में क्या होता है, कुछ सेल आपके किसके साथ आके स्ट्रिक करे, एक्टोडर्म के साथ, और कुछ सेल आपके किसके साथ स्ट्रिक करे, एंडोडर्म के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म के जो ये सेल्स हैं, ये कौन सी लाइनिंग क्रिएट करते हैं आपकी, तो आप बोलोगे पैराइटियल लाइनिंग्स।
कौन सी लाइनिंग बना दें? आपकी पैराइटियल लाइनिंग। पैराइटियल लाइनिंग योर बॉडी वॉल, जो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल, जो बॉडी वॉल की लाइनिंग्स हो गई, वो आपकी कौन क्रिएट करेगा? एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म मिलके कौन सी लाइनिंग क्रिएट करते हैं? पैराइटियल लाइनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म मिलके कौन सी लाइनिंग क्रिएट करते हैं? विसरल लाइनिंग्स। विसरल लाइनिंग समझते हो ना क्या होते हैं? विसरल यार योर सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन, योर हार्ट, योर किडनी, योर लंग्स। तो ये किसकी लाइनिंग क्रिएट करेंगे? विसरल ऑर्गन्स की। डेट इज योर, कौन बनाएंगे विसरल लाइनिंग? तुम्हारे एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म मिलके बनाएंगे, और तुम्हारे एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म मिलके क्या बनाएंगे? तुम्हारी पैराइटियल लाइनिंग्स क्रिएट करेंगे। ये था ऑल अबाउट योर सीलोम। अब आपका जो ये यूसिलोमेट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। यूसिलोमेट्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है शाइजोसिलोम और एक होता है एंटीरोसिलोम। घबराने की कोई बात नहीं है। शाइजोसिलोम में क्या होता है? नेक्स्ट देखो, यूसिलोमेट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला हमने लिखा शाइजोसिलोम एंड दूसरा हम क्या लिख रहे हैं? एंटीरोसिलोम। शाइजोसी समझो एस किस पे? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मतलब क्या हो रहा है? दोनों में ही मेसोडर्म स्प्लिट करती है, बट डिफरेंस क्या होता है? दोनों में ही हमें ये सेम इमेज मिलेगी। शाइजो में भी यही वाली इमेज मिलेगी, एंटीरो में भी यही सेम इमेज मिलेगी, बट शाइजो में क्या होता है? डायरेक्ट स्प्लिटिंग करके वो ऐसी इमेज क्रिएट कर देता है। एंटीरो में क्या होता है? एंटीरो याद कैसे रखना है? ई से एंटीरो, ई से एंडोडर्म। पहले वो एंडोडर्म के ऊपर क्या बनाता है? मेसोडर्म ऐसे पाउचेस बनाता है, देन वो अपने आप को स्प्लिट करता है, तब वो ऐसी इमेज देता है। शाइजो में क्या हो रहा है? डायरेक्ट स्प्लिटिंग हो गई, बट एंटीरो क्या कर रहा है? पहले वो एंडोडर्म के ऊपर क्या बना रहा है? पाउचेस बना रहा है। मेसोडर्म अपने पाउचेस बना रहा है, देन वो क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। दोनों में सेम ही इमेज आनी है, ठीक है। देखो हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा शाइजोसिलोम एंड दूसरा हमारा होता है एंटीरोसिलोम। शाइजोसिलोम का मतलब याद कैसे रहेगा? एस से शाइजो स्टार्ट हो रहा है और एस से क्या स्टार्ट हो रहा है? स्प्लिटिंग। एस से शाइजो, एस से स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग किसकी हो रही है? मेसोडर्म की, तभी तो आपका सिलोम क्रिएट होगा। एंटीरो कैसे याद करना है? ई से एंटीरो एंड ई से आपका क्या होता है? एंडोडर्म। तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों में हम लास्ट वाली इमेज से क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो आपका शाइजोसिलोम होता है, दोनों में इमेज ऐसी आएगी। शाइजो में भी यही इमेज क्रिएट होगी, एंटीरो में भी यही इमेज क्रिएट होगी, बट फर्क कितना होगा? शाइजो में डायरेक्ट स्प्लिटिंग हो जाएगी और एंटीरोसिलोम में क्या होगा? पहले देखो मैंने यहाँ पर पाउचेस बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये पहले मेसोडर्म, एंडोडर्म के ऊपर मेसोडर्म क्या करेगा? अपने पाउचेस बनाएगा, देन वो स्प्लिटिंग करेगा। दोनों में सेम इमेज आएगी, बट एक क्या कर रहा है? डायरेक्ट स्प्लिटिंग कर देता है और दूसरा क्या करता है? पहले एंडोडर्म की जो लेयर होती है उस पर मेसोडर्म के पाउचेस बनाता है, देन वो अपने आप को स्प्लिट करता है। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है शाइजोसिलोम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एनेलिडा अप टू मोलस्का, विच इज योर एग्जाम्पल। जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस फाइलम में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, किस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। अगर हम सिलोम की बात कर रहे हैं, असिलोमेट का एग्जाम्पल कौन होगा? स्यूडो का कौन एग्जाम्पल होगा? यूसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन होंगे? ठीक है, शाइजो में स्टार्ट एग्जाम्पल आपका होगा एनेलिडा अप टू मोलस्का, और एंटीरोसिलोम में क्या होता है? फर्स्ट वी सी मेसोडर्म के पाउचेस ऑन दी एंडोडर्म। आपके एग्जाम्पल कौन होगा? इकाइनोडर्मेटा अप टू कॉर्डेटा। अगर मैं आपको बोलूं हाउ यू डिफाइन सिलोम, तो इट इज लाइंड अप बाय मेसोडर्म ऑन दी बोथ साइड। आपने एक्टोडर्म के ऊपर भी मेसोडर्म के सेल्स देखे थे, एंडोडर्म के ऊपर भी मेसोडर्म के सेल्स देखे थे। जब वो एक दूसरे से आगे स्ट्रेक कर जाते हैं, बीच में एक स्पेस प्रॉपर क्रिएट करती है, तब हमारे पास क्या बनती है? एक प्रॉपर बॉडी कैविटी बनती है जहां पर आपकी ऑर्गन्स प्लेस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक्टोडर्म प्लस आपके मेसोडर्म मिलके कौन सी लाइनिंग्स में हेल्प करेंगे, तो आप बोलोगे पैराइटियल लाइनिंग्स। अगर मैं आपसे पूछूं एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म में कौन हेल्प करेगा, तो आप बोलोगे विसरल लाइनिंग्स। विसरल लाइनिंग्स आपको पता है आपके विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, विच इज योर हार्ट, लंग्स, एसेट्रा एसेट्रा। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। सिमेट्री इज योर यूनिफॉर्मिटी। हमारे पास हमने एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, दैट मीन्स देयर यूनिफॉर्मिटी। अब उससे समझने, सिमेट्री समझने से पहले तुम्हें 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। एक तुम्हें पता होना चाहिए एक्सिस एंड दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए प्लेन।
ठीक है। एक्सिस क्या होती है, देखो एक्सिस एक वो इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी बॉडी को कट करेगी। अगर ये एक इमेजिनरी लाइन है तो ये क्या हो गया, एक्सिस। अगर इसने दो किसी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करा है तो आपको क्या मिले, दो सरफेस, विच इज योर प्लेन। अगर सपोज मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, ये आप इसे एक एक्सिस से कट कर रहे हो, एक्सिस क्या हो गई आपकी इमेजिनरी लाइन, फिर आपको बॉल के दो इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, वो आपके क्या आए हैं, प्लेन्स आए हैं आपके, ठीक है। असिमेट्रिकल में क्या आता है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू एनी प्लेन। अगर सपोज मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं इसे दो पार्ट्स में ऐसे इक्वली कट करूं, क्या ये होगा, किसी भी एंगल से नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, हमारे पास सबसे प्रिमिटिव टाइप वाला, सबसे बेचारा वाला फाइलम कौन सा है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा असिमेट्रिकल होता है, बट सम ऑफ पॉरीफेरेंस आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट मोस्ट ऑफ देम आर दी असिमेट्रिकल। जब हम पॉरीफेरा वाली फाइलम करेंगे हम उसमें रेडियली सिमेट्रिकल वाले के एग्जाम्पल्स भी करेंगे, बट जो मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं वो होते हैं पॉरीफेरा, बट कुछ पॉरीफेरेंस रेडियली भी सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल कौन होते हैं, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस और एनी प्लेन। आप किसी भी प्लेन से या सेंट्रल एक्सिस से कट करिए, आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। आपके एग्जाम्पल होता है सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आपका जो इस इकाइनोडर्मेटा होता है, जो इसकी लार्वा वाली स्टेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है एज कंपैरिजन टू देयर एडल्ट वाली स्टेज। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट वाला स्टेज होता है वो रेडियली कट होता है, बट जो इसका लार्वा होता है वो कैसे कट होता है, बायलेटरली सिमेट्री होती है। जैसे बच्चे हैं ना आजकल के, हमारे से जो यंगर जनरेशन है, अब जैसे तुम लोग हो गए, तुम लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे, तुमको मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज का आइडिया होगा, तो ऐसी जो इनके जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा एडवांस होता है, बट जैसे जैसे इनका मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये रेडियली जब ये एडल्ट होते हैं तो एडल्ट में आते आते ये अपने एडवांस्ड फीचर्स भूल जाते हैं। और एडल्ट में इनकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है, रेडियली सिमेट्री कट होती है। और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो कैसे कट होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल में एक शर्त होती है कि आप सिर्फ एक ही प्लेन से बॉडी को कट कर सकते हो, तभी आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे। सपोज ह्यूमन बॉडी, अगर आप एक ही प्लेन से कट करेंगे तभी आपको दो इक्वल कट मिलेंगे। आप ऐसे कट करिए, किसी भी उस प्लेन दूसरे प्लेन से कट करिए तो आपको दो इक्वल कट्स नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन। यहाँ पर आप किसी भी प्लेन से कट करिए तब भी आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे थे, बट यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं तभी आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। लाइव एग्जाम्पल ले लो यार, ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल कौन हो गया आपका, प्लैटीहेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। और इकाइनोडर्मेटा की विच स्टेज, लार्वा। देखो मैंने दो टाइम रिपीट करा है तुम्हें, इकाइनोडर्मेटा की जो एडल्ट स्टेज होती है वो रेडियली कट होती है, और जो इसकी लार्वा वाली स्टेज होती है वो कैसे कट होगी, बायलेटरली कट होगी। ये तुम्हें याद रखना है। फिर है हमारे पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की एज इट इज मैंने लाइन लगाई हुई है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है, पार्टीशंस में डिवाइड करना। जिन एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी डिवाइड किस में हो, सेगमेंट्स में, विद द सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। For example, in earthworm, this pattern shows, and this pattern is called metameric segmentation, and this phenomena is known as metamerism. What does that mean? देखो, अगर मैं यहाँ पर ये earthworm बनाती हूँ, ये देखो ये मैंने earthworm बनाया, आई नो फनी है बट इट्स ओके। जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म कैसा है, अब क्या बोल रही है पहली लाइन कि इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे डिवाइड होनी चाहिए, सेगमेंट्स में। अगर सपोज आप अर्थवर्म लिया, अर्थवर्म के ऊपर आपको ऐसे सेगमेंट्स दिखते हैं ना, अगर अब जब आप अर्थवर्म का डाइसेक्शन करोगे तो आपको इंटरनली भी सेगमेंट्स देखने के लिए मिलेगी। जो आपकी एक सेगमेंट होती है उसे आप क्या बोलते हो, मेटामियर्स।
फिर वो क्या बोल रहा है, विद द सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। आपको कुछ मेटामेयर्स में ना यार कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, न्यूरॉन्स वगैरह हो गए, मसल्स हो गई, बट वो आप जरूरी नहीं है कि हर मेटामेयर्स में देखने के लिए मिलेगा, कुछ में देखने के लिए मिल सकता है। तभी वो क्या लिखता है, विद द सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स देखने के लिए मिल सकता है, जैसे मसल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, आपके ब्लड वेसल्स वगैरह हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि इन अर्थवॉर्म में इस टाइप का पैटर्न शो होता है। तो ऐसे सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, जो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स, वी कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो इस पूरे प्रोसेस को होल्ड करता है, ऐसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, मेटामेरिज्म। क्लियर। इसकी जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक आपका एनेलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। फिर एक और आता है आपका स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडो मतलब फिर से फॉल्स, झूठे लोगों की कमी नहीं है। स्यूडोमेटामेरिज्म में क्या होता है, सिर्फ आपको एक्सटर्नली बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड मिलेगी, इंटरनली बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होती। लिखा हुआ है ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका टीनिया विच इज योर टेपवर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड पहले तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी कौन से सेल से ड्राइव्ड है, आपके मीजोडर्मल सेल से ड्राइव्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ओरिजिन से क्वेश्चन आता है कि नोटोकॉर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच जर्म लेयर, तो आंसर योर विल बी मीजोडर्म। लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। कब प्रेजेंट होती है? ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरे पास नोटोकॉर्ड है, अरे हाँ थी, क्योंकि मैं किससे बिलोंग करती हूँ? फाइलम वर्टिब्रेटा से। बट मेरी नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस्ड हो गई? वर्टिब्रल कॉलम में हो गई। बट एक ना एक टाइम पे तो मेरे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी ना ड्यूरिंग माई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब तो कहीं ना कहीं रही होगी मेरे पास नोटोकॉर्ड विच इज रिप्लेस्ड इन दी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट होती है? डॉर्सली प्रेजेंट होती है, जो आपका आगे वाली साइड होती है, जहां आपकी स्टर्नम चेस्ट बोन प्रेजेंट होती है, दैट इज योर वेंट्रल साइड। जो ये आपकी पीछे वाली साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड बोलते हैं। क्लियर। ये देखो, ये हमने कॉर्डेटा से एक डायग्राम उठाया हुआ है नोटोकॉर्ड को लिखते हुए। इसको हम कॉर्डेटा वाले फाइलम में पूरा डिटेल में करेंगे। जो आपको ये येलो येलो वाली स्ट्रक्चर दिख रही है विच इज योर, ये आपकी क्या होती है? नर्व कॉर्ड होती है। देखो, नर्व कॉर्ड भी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है आपकी ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्म होता है। क्या होता है नर्व कॉर्ड का ओरिजिन? एक्टोडर्म। और आपके नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है? मीसोडर्म। फिर आपको ये ऑरेंज ऑरेंज वाली प्यारी प्यारी लेयर दिख रही है, ये आपकी क्या है? नोटोकॉर्ड है। बाकी डिटेल स्ट्रक्चर हम कॉर्डेटा वाले फाइलम में करेंगे। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, ये आपकी पोस्ट एनल टेल होती है। क्लियर। आपका जो ये नोटोकॉर्ड है, ये कैसे प्रेजेंट है? डॉर्सली। ये वाली साइड कौन सी होती है? डॉर्सल साइड होती है ये वाली। और ये वाली साइड कौन सी होती है? वेंट्रल साइड होती है। क्लियर। डॉर्सल, वेंट्रल। डॉर्सली क्या क्या प्रेजेंट है आपकी? एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। वेंट्रल आपके ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नर्व कॉर्ड को नोटोकॉर्ड के कंपैरिजन में नर्व कॉर्ड कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? वेंट्रल या डॉर्सल? अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो आपका आंसर होना चाहिए मैम वेंट्रल। क्योंकि देखो, जो नर्व कॉर्ड है ये क्या है? सुपीरियर है। डॉर्सल सुपीरियरली प्रेजेंट है। नर्व कॉर्ड कैसे है? उससे नीचे है ना। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों को कंपैरिजन में तो देखते हुए नर्व कॉर्ड क्या है? सुपीरियर है, सुपरफिशियली है डॉर्सल साइड में। बट नोटोकॉर्ड तो उसको देखते हुए तो वेंट्रल ही हो रही है ना। बट अकेले अगर क्वेश्चन आता है कि नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट होती है, तो डॉर्सली प्रेजेंट होती है। बट नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड को कंपेयर करा हुआ है और पूछा हुआ है कि डॉर्सली प्रेजेंट है या वेंट्रली प्रेजेंट है, तो नर्व कॉर्ड को देखते हुए नोटोकॉर्ड फिर कैसे प्रेजेंट हो जाएगी? वेंट्रली प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर। फिर हमारे कुछ एडिशन पॉइंट्स हैं, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखे हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे कि किसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें समझ में आना चाहिए ब्लाइंड सेक्स, जिनका प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म नहीं हुआ था, व्हेन दे हैव ओनली वन ओपनिंग, जिनके पास एक ही ओपनिंग थी, उसको हमने क्या बोला? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि उनका एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाया था। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जाम्पल कौन होते हैं? सीलेंट फ्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी
हेलमिंथिस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उनका था जिनका पूरे एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म हुई थी, जिनके पास 2 सेपरेट ओपनिंग थी, एक माउथ के लिए और दूसरी एनएस के लिए। ये कौन थे आपके? एस्केलमेंथिस अप टू कॉर्डेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अ एफिशिएंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन व्हिच फाइलम, दैट इज योर आर्थ्रोपोडा। एंड दैट नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो तरह की होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ आई आस्क कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क है? ओपन सर्कुलेटरी में आपके पास कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो ओपन स्पेसेस में जाके डंप होता है ना, साइनसेस जिसे बोलते हैं। क्लोज में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द कैपिलरीज वो मर्ज होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है ओपन में और क्लोज में। ओपन में कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्लोज में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंथे के पास। एंथे, देखो एंथे का मतलब क्या होता है, ए से क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोड हो गए तुम्हारे। एन से क्या हो गया तुम्हारा, नॉन सिफेलोपोड हो गया, नॉन सिफेलोपोड हो गया। टी से क्या हो गया तुम्हारा, ट्यूनिकेटा हो गया, जिसे आप क्या बोलते हो, यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हो। एच से क्या हो गया तुम्हारा, हेमिकॉर्डेटा हो गया। क्या हो गया, हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पर एक फाइलम का एग्जाम्पल और याद कर लो, हिरिडिनेरिया। क्या हो गया, हिरिडिनेरिया, जिसे आप क्या बोलोगे, ब्लड सकिंग लीच। इसे क्या हो गया आपका, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी हैं सब क्लोज्ड में आते हैं। एंथे, एंथे मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने बोला था ना इजी है बहुत याद करना। क्लोज्ड किसके पास होंगे, एंथो के छोड़ के जितने भी आ रहे हैं सब किस में आ गए, क्लोज्ड में आ गए। ए से आर्थ्रोपोडा हो गया, एन से क्या हो गया, नॉन सिफेलोपोड हो गया। देखो दो चीजें होती है, एक होता है सिफेलोपोड और एक होता है नॉन सिफेलोपोड। सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। पोड का मतलब क्या होता है, लेग्स, जिसका लेग और हेड बॉडी के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उसके हेड के साथ उसकी बॉडी के लेग्स अटैच होते हैं। नॉन सिफेलोपोड मतलब हेड उसकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होगा, बस नॉन सिफेलोपोड। टी से क्या होता है, ट्यूनिकेटा, उसका दूसरा नाम क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा। एच से क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा फाइलम। एक फाइलम के अंदर जो आपका हम कराएंगे आगे, उसका एक एग्जांपल है हिरिडिनेरिया। दोनों एच से याद कर लो। ठीक है, वहां पर ये एक्सेप्शन है कि हिरिडिनेरिया, बाकी सारी फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट हिरिडिनेरिया कैसा है, ओपन टाइप होता है, इसलिए यहाँ पर लिखवा दिया तुम्हें याद कराने के लिए। ई से क्या हो गया तुम्हारा, इकाइनोडर्मेटा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट अपनी फाइलम्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, वन बाय वन हम अपनी फाइलम्स कंप्लीट करेंगे। फाइलम्स में हम देखेंगे कि पूरा हम प्रॉपर ऐसे ना चार्ट बनाते हुए चलेंगे कि हैबिटेट कैसा है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ते हुए आए थे ना, उसी सीक्वेंस में हम अपनी फाइलम्स को कैरी ऑन करेंगे, सो डेट हमारे दिमाग में रहे कि हमें अब कैसे फाइलम्स याद करनी है। फिर लास्ट में जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में एक बहुत प्यारा सा वो चार्ट बनाया हुआ है ना, आई पर्सनली लाइक दैट चार्ट, क्योंकि उसमें उन्होंने मेजरली पार्ट कवर करा हुआ है। हम भी लास्ट में एक ऐसा पूरा प्रॉपर चार्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है, सो डेट जब नीट पे बैठे ना, नीट के टाइम पे एग्जाम करने के लिए बैठे तो एक बार निगाह मार लियो उस चार्ट पे, तो सो डेट रिवीजन करना इजी हो जाए। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने जो अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, सो डेट तुमको पता चले कि तुमको पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है, तुम रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं भी कर पा रहे हो। सो देखो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच साइड इज द नोटोकॉर्ड फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने अभी नोटोकॉर्ड फिनिश करा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, दो साइड्स होती है, एक डॉर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड होती है। तो नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट था बच्चों, डॉर्सली प्रेजेंट था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लेटरल, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। वेंट्रल, ये भी नहीं होगा। डॉर्सल, क्योंकि हमारी जो साइड नोटोकॉर्ड थी वो कैसी प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है। थर्ड हमारी ये सिमेट्री दे रखी है बायलेटरल, जिसका कोई तुक बनता ही नहीं है। फिर हमारा दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर, इन पॉरीफेरेंस डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट बिटवीन। पॉरीफेरेंस में डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होगी, पॉरीफेरा के पास सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सेल्स, तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होगी, सेल्स में। टिश्यू थे इसके पास, नहीं। ऑर्गन्स था, नहीं था। ऑर्गन सिस्टम था, नहीं था। ये तो फर्स्ट प्रिमिटिव वाली फाइलम थी ना, जिसके पास सारे कैसे कैरेक्टर्स हैं, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, एंड दे हैव ओनली सेल्स, तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन इज प्रेजेंट इन, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम किसके पास था? एनेलिडा। क्या था इसके पास? ऑर्गन ग्रेड था या ऑर्गन सिस्टम था? ऑर्गन सिस्टम आना शुरू हो गया था ना यहाँ से। प्लेटीहेल्मिन्थस के पास क्या था? ऑर्गन ग्रेड था। सिलेंट्रेटा के पास क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। पॉरीफेरा के पास तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? एनेलिडा। ऑर्गन सिस्टम यहाँ से आना आपका चालू हो गया था और इन्होंने पूछा ही क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स वाला। और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे बढ़ती गई थी? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन ग्रेड से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेयर एब्सेंट इन द एम्ब्रियोज ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। हमने दो टाइप के एनिमल्स पढ़े थे ना, मतलब दो टाइप के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइडेड करा था ना, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा था? दे हैव ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दे हैव अ थर्ड लेयर। डिप्लोब्लास्टिक के पास थर्ड लेयर भी थी विच इज योर नॉन सेलुलर। कौन सी लेयर थी? वो मीजोग्लिया, एंड विच इज प्रेजेंट ओनली इन सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। इनमें दे रखा है एक्टोडर्म, ऑब्वियसली एक्टोडर्म नहीं होगा, एंड मीजोडर्म नहीं होगा, क्योंकि मीजोडर्म सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे उनके पास 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और इन्होंने लेयर्स पूछी है जो क्या होती है? एब्सेंट होती है। एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मीजोग्लिया होती है। तो इनके पास कौन सी नहीं होती है? सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म नहीं होती है। मीजोडर्म किसमें थी? तुम्हारी ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले में। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ द फाइलम? इट सिलोम टाइप बताना है तुम्हें, उसका सेगमेंटेशन बतानी है, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस किसकी बतानी है? नोटोकॉट। देखो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ही सबसे सिंपल वाले होते हैं। इसमें देखो यहाँ पर तुम्हारी फाइलम गिवन है, सिलोम गिवन है, इनकी सेगमेंटेशन गिवन है, एंड देन नोटोकॉट। इन्होंने दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थस, इसका सिलोम बताया हुआ है सिलोमेट, बट तुमको पता है प्लेटीहेल्मिन्थस कैसा था? असिलोमेट था। रीजन? क्योंकि जो उसकी मीजोडर्म थी वो कैसी थी? सॉलिड मीजोडर्म थी, उसने अपने आप को स्प्लिट करा ही नहीं था, तो वो कैसा हो गया? असिलोमेट हो गया। बट इन्होंने क्या दिया हुआ है? सिलोमेट। तो रॉन्ग तो यही वाला हो गया। थर्ड दे रखा है एनेलिडा। एनेलिडा तुम्हें पता है सिलोमेट था, प्रेजेंट थी। नोटोकॉट क्या थी? एब्सेंट है। नोटोकॉट सिर्फ किसके पास होती है? कॉर्डेट्स के पास होती है। एस्केलेंथिस स्यूडोसिलोमेट था, तुम्हें पता है फॉल सिलोम क्रिएट करा था। जो एंडोडर्म की लेयर थी उसमें वहां पर मीजोडर्म के क्या बन रहे थे? सिर्फ पाउचेस बन रहे थे, जिसके बेसिस पे हमने उसे क्या बोला था? दे आर स्यूडोसिलोमेट। एब्सेंट होती है सेगमेंटेशन इसमें। और नोटोकॉट भी कैसी होती है? एब्सेंट होती है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये दोनों तुम्हारी सही स्टेटमेंट्स हैं। कॉर्डेटा दे रखा है, कॉर्डेटा कैसे होते हैं? ट्रूसिलोमेट्स होते हैं, यूसिलोमेट्स से। प्रेजेंट होती है सेगमेंटेशन भी, और नोटोकॉट कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तुम्हारी सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में आपका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी विद ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। आपको ऐसा फाइलम बताना है जिसकी बॉडी कैसी हो? रेडियली सिमेट्रिकल हो, और जर्म लेयर कैसी हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा दे रखा है, सिलेंट्रेटा कैसा था? डिप्लोब्लास्टिक था। टिनोफोरा कैसा था? डिप्लोब्लास्टिक था। इकाइनोडर्मेटा कैसा था? ट्रिप्लोब्लास्टिक था। बट अगर हम यहाँ पर रेडियली सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इकाइनोडर्मेटा का कौन सा वाला रेडियली सिमेट्रिकल होगा? एडल्ट वाला, क्योंकि इसका जो लार्वा है वो तो कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस तो ऑब्वियसली नहीं होगा, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्रू सिलोम इज द स्पेस बिटवीन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हैव इनक्लोज्ड बाय विच लेयर? मीजोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन द अनदर। गलत। मैंने तुम्हें क्या बताया था? ट्रू सिलोम कब मिलेगी? जब आपकी एक्टोडर्म से भी मीजोडर्म की सेल्स स्ट्रिक होनी चाहिए और एंडोडर्म से भी इनक्लोज्ड होने चाहिए सेल। एंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन द अदर। गलत। मीजोडर्म ऑन दी बोथ साइड्स, एक्टोडर्म पे भी होना चाहिए और एंडोडर्म पे होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। अगर ये तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत, इसका मतलब ये है कि तुम्हें थियरी समझ में आई है। अब जितने भी PYQ हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सारे लगाने, सॉल्व करो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक बार जब कॉन्फिडेंस आने लगता है ना कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ना चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करेंगे, विच इज योर पॉरीफेरा।